बड़े श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपके सदा। ये तो सुंदर सा जी प्रसंग चल रहा है कि जो रानी साहिबा ईश्वर कुंवर है, महाराज जी से कह रही है कि आप ही ध्यान दोगे इनकी बात पर। तो महाराज जी ने धीरे से कहा कि इसका ये काम करता है, वो तो खुद चिंता है। अभी तुम्हारा वक्त परेशानी का है तो तुम चिंता मत करो, उस समय को काट। लेकिन जिसका ये काम कर रहा है, क्या उसको चिंता नहीं है? यह मेरा सोच। क्या उसको चिंता नहीं है जिसका ये काम कर रहा है, तो वो अपने आप करे। और होता है सुंदर से, हमें पता नहीं चलता कि कैसे वो कृपया हो जाती। जैसे एक भेजी थी ना, कौन सी सखी ने भेजी थी, वीडियो भेजी थी कि जो बुजुर्ग था वो मजदूर था, मजदूरी करता था, है ना, बहुत दिल को छूने वाली है वो। और होता है ऐसे, वो जाकर खड़ा होता तो भैया कोई बूढ़े को क्यों ले मजदूरी पर, सबको हष्ट पुष्ट चाहिए जो अच्छा सा काम कर ले। भाई अगर उसको मजदूरी पूरी देनी है तो काम भी पूरा देना, लेकिन बुजुर्ग कैसे करेगा? अब वो क्या करता, जब रोज जाकर खड़ा हो जाता तो उसको कोई मजदूरी पर लेकर ही नहीं जाता। अब जब कोई लेकर नहीं जाता तो सोचता कि पास में ही मंदिर था, तो मंदिर में जाकर अपना जितना भी काम होता है इतनी सेवा कर लेता था, वहां झाड़ू पोछा लगाना जितना भी, चल भाई मजदूरी नहीं मिलती तो तेरी मजदूरी कर लूं। अब ऐसे ही रोज जाता, मजदूरी नहीं मिलती, फिर रोज मंदिर में करके आ जाता, रोज जाता फिर मजदूरी करके आ जाता, 3-4 दिन ऐसे ही बीत गए। जब एक दिन देखा पत्नी कहने लगी रोज रोज जाते हो, मजदूरी तो लेकर ही नहीं आते, पैसे तो लेकर नहीं आते। अब उसने बताया तो नहीं कि मैं कहाँ करके आ रहा, मजदूरी पे तो कोई लेकर नहीं जाता क्योंकि गरीब कमजोर है, बूढ़ा है। अब जब 3-4 दिन हो गए तो पत्नी को गुस्सा आ गया कि ऐसा कह दो अपने मालिक से कि आज मुझे पैसा चाहिए ही चाहिए, लेकर आना है। अब गए वहां पर, देखा तो कोई मजदूरी पे तो ले जाने के लिए तैयार नहीं था। अब मंदिर में ही जाकर जब झाड़ू पोछा करने लगे, करके कहा कि अब कैसे करूं, मैं कैसे कहूं पत्नी को, जाकर क्या जवाब दूं? भाई मजदूरी तो मैं तेरी कर रहा हूँ, सेवा तो तेरी कर रहा हूं, मैं कहाँ से लेकर आऊं? तो इतनी ही पुकार सुनी, और सुनते ही उसके घर पर पहुंच गया। तो तभी गया कि एक व्यक्ति गया उसके घर पर और जाकर पूरी उसमें गड्डी से में पूरा सामान भर रखा, घर का रसोई का सारा सामान, कपड़े भी सब कुछ भर रखा। और भरकर जाकर का दरवाजा खोला, भैया है कौन? अब भैया ये सामान ना उन्होंने भिजवाया है, जिनके यहाँ तुम्हारे पति मजदूरी करते हैं, उन्होंने भिजवाया सामान। अगर इतना सामान, अब हाँ तुम्हारा पति बहुत अच्छा सेवा करता है, और ये जो 4-5 दिन की मजदूरी ना उसके एवरेज में सारा सामान भिजवाया, पूरी लिस्ट दे दी, पूरा सामान रसोई से भर गया। अब आए पति देव, वो तो आ रहे झुके मुंह से कि भैया, पत्नी फिर डांटेगी कि आज भी मजदूरी नहीं लेकर आए, किसका काम करते हो तुम, पैसे तो चाहिए हमें जब काम कर रहे हो उसका। तो आकर देखा कि ये इतना सामान कहाँ से भरा पड़ा है, पूछा कि कहाँ से आया। अब वो ना एक आदमी आया था लेकर, उसने कहा कि जहाँ जिसके तुम यहाँ मजदूरी कर रहे हो ना, उसने कहा था कि भाई मेरा घर का सामान खत्म हो रहा था, मैंने उसने देखा जिसके यहाँ तुम मजदूरी करते हो। तो वो समझ गए कि मैं किसके यहाँ मजदूरी करता हूँ, वो पता नहीं किसको माध्यम बना कर गए। तो ये कहानी नहीं सुंदर सा जी, ऐसा जब सतगुरु की कृपा होती है तो असलियत में भी होता है। अभी इसमें भी प्रसंग है, ऐसी कोई एक नहीं, बहुत सारी घटनाएं। जब हमें कोई परेशानी में होते हैं तो पता नहीं सतगुरु महाराज जी किसके रूप में आकर हमारी सहायता कर जाते हैं, और हम सोचते हैं अरे महाराज जी ने थोड़े ना, इसने पड़ोसी ने किया, अरे ये तो मेरे रिश्तेदार ने किया। कोई किसी का करने वाला नहीं है जब तक अगर उसका हुक्म ना हो। अगर उसका हुक्म है तो दुश्मन भी तुम्हारी सहायता के लिए खड़ा हो जाएगा, और उसका हुक्म नहीं तो अपने भी पराई हो जाएंगे। तो करवाने वाला कौन है? वो था परमात्मा, उसी की प्रेरणा से। तो ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया तुम सतगुरु पर ध्यान विश्वास रखो, समय समय की बात है, समय आने पर सारा कार्य हो जाएगा। जिसका ये कार्य कर रहा है वो ही इसका कार्य संभाले। तो अपना काम किए जा, वो अपना काम करे। वक्त वक्त की बात है, ये जरा समय आने दो। एक बात सोचो पहले, या जिसका ये काम करता है तो उसका जिम्मा है, वही करेगा इसका काम। तुम्हें जो चिंता हो रही कि गृहस्थी कौन चलाएगा, पैसा कहाँ से आएगा, तो उसकी चिंता उसकी जिम्मे है जिस पे ये समर्पित हो चुका है। ये होता है सुंदर सा जी समर्पण का परिणाम। अब हम सोचे कि ऐसा, देखो अब ये झुके हैं तो केवल सतगुरु के चरणों में झुके।
वो मजदूर जिसका अभी बताया वो भी झुका था, तो केवल एक अपने इष्ट के प्रति। उसमें क्या होनी चाहिए? स्पष्टता, कोई छल कपट नहीं, एक निष्ठ भाव। अगर मेरा निष्ठ भाव सतगुरु पर है तो सतगुरु पर ही समर्पित होना चाहिए। अगर मेरा एक निष्ठ भाव है शिव पर तो शिव पर ही होना चाहिए। ये नहीं कि 2 दिन तो मैंने शिव जी पर जल चढ़ा दे, मेरा काम हो गया, अरे शिव जी से मेरा काम नहीं हो रहा, चलो माता रानी का करता हूँ, नवरात्रों में जागरण करा दूंगा। अरे माता रानी से ना बृहस्पतिवार आ रहा है, चलो मैं साईं धाम पर ना प्रसाद बांट लूं। वो तुम्हारा समर्पण है ही नहीं। तुम्हें विश्वास ही नहीं है कि जो इस माता से तुम विनती करो माता तुम्हारा पूरा करेगी नहीं करेगी। अगर तुम हनुमान जी का करे, तुम्हें विश्वास ही नहीं है हनुमान जी पर, जब तुम एक निष्ठ होकर उनके दर पर पड़े रहोगे तो वो परवाह करेगा। हजारों से बंधन बांधोगे तो कोई भी नहीं करेगा। इसमें भी द्वैत भाव आ जाते। तो यहाँ किस पर समर्पित हो गए? सतगुरु पर। तो जब हम एक निष्ठ होकर अपने सतगुरु पर समर्पित है, तो चाहे भूखा रखे चाहे प्यासा रखे, जैसा भी रखे, तेरी जिम्मेदारी। और ऐसा नहीं हो, यहाँ पर भी देखे सुंदर साथ जी, उचित तो नहीं ये उदाहरण देगा, लेकिन फिर भी देखो, अगर एक पत्नी शादी करने के बाद पति के साथ बन जाती, सारा जिम्मा पति का होता। घर में पत्नी बैठी है तो उसे चिंता है कि वो भूखी है प्यासी है कैसी है। वो चाहे मजदूरी करके लाए चाहे चोरी करके लाए झूठ बोल कर लाए, उसके अंदर जब तक है तो जिम्मेदारी तो वो निभाएगा। अपने आप भूखा रहेगा लेकिन अपने बच्चों को अपनी पत्नी को भूखा नहीं रखेगा। कैसे? पूरे दिन काम करके लेकर आएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि वो तेरे भरोसे। अगर वो ही पत्नी 10 के पास चली जाए और उसको पता है कि उसका पेट मेरे भरोसे थोड़ी बैठी है, उसका तो खर्च वहां से चल जाएगा, वो दे देगा वो दे देगा, तो वो चिंता नहीं करे। पता है उसका उसका ठिकाने 10 हैं, तो होते हुए भी नहीं देगा। तो ये होता है समर्पण। अगर एक पत्नी कितने भी गरीब से गरीब पति के भरोसे बैठी है, तो कितना भी वो गरीब क्यों ना हो, वो परवाह करेगा, सारी जिम्मेदारी उठाएगा। लेकिन अगर वही पत्नी समर्पित नहीं है, तो होते हुए भी वो नहीं देगा, उसकी परवाह भी नहीं करेगा। ये तो परमात्मा है। तो जब हम एक को भजेंगे, एक के पर समर्पित रहेंगे, तो हो नहीं सकता कि वो भूखा मरने या कोई कष्ट में होने दे। अब हम सोचे एकदम क्यों नहीं होता? क्योंकि जीव का कुछ प्रारब्ध भी है, जीव का कुछ पुरुषार्थ भी है। ये नहीं कहा उन्होंने कि हाथ पर हाथ धर के तू बैठा रहे और सतगुरु लाकर तुझे खाने को दे। नहीं, कर्म भूमि है, कर्म करना पड़ेगा, लेकिन मेहर उनकी होगी। नहीं तो उनकी मेहर के बिना तो कर्म करते करते भी पेट नहीं भर पाओगे। ये सतगुरु की कृपा। तो उन्होंने कहा कि आप ठीक हो जाएगा सब। उन्हें कहा बुआ जी, महाराज जी ने कहा कि अपने आप सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, इस समय है कष्ट का, इसको दीजिए दो। तो तभी बुआ जी ने कहा, बहू चाहती है चमत्कार कुछ, कैसे झुकू बिना देखे। भाई प्रताप जी की जो बहू है तो ये कह रही है, क्योंकि अभी नई नई शादी हुई ना, तो कह रही है कि भाई इनकी इच्छा है कि मैं भी, मुझे भी कोई चमत्कार दिखाओ, मैं भी चमत्कार के बिना कैसे झुकू। अब ये बात महाराज जी ने सुन ली, और सुनकर क्या बोले, हमसे चमत्कार की इच्छा अपने मन में मत रखो। पीछे देखा ना कि चमत्कार की कामना कितनों ने की तो झेल नहीं पाते। कह दिया कि मेरे से चमत्कार की इच्छा मन में मत रखो, नहीं तो नंदलाल जी की तरह हो जाएगा, सोना सुनहरी की तरह हो जाएगा कि जन्माष्टमी पर गिर पड़ेगी ऊपर से, देखा चमत्कार। तो उन्होंने कहा, महाराज जी ने कहा कि हमारे से चमत्कार की इच्छा मत रखो, झेल न पाए तब क्या होगा, फिर भारी पड़ जाए। कह तो रही कि चमत्कार दिखाओ चमत्कार दिखाओ, लेकिन अगर दिखा दिया तो भारी पड़ जाएगा, तू झेल नहीं पाएगी। हंसते हंसते कह गए इतने, घबरा मत, दिख जाएगा। अब कह रहे महाराज जी ने पहले तो सीरियस होकर कहा, फिर हंसते हंसते कह दिया कि चल चिंता मत कर, दिख जाएगा तुझे चमत्कार। क्योंकि दिल में प्रबल इच्छा थी ना। पहले तो महाराज जी ने आगाह कर दिया कि चमत्कार की इच्छा मत कर, लेकिन धीरे धीरे हंसते हंसते कह दिया, चल चमत्कार की इच्छा है तो तुझे दिख जाएगा। जब ज्यादा ही जिद कर रही है, तो क्या कहा, औरों का क्यों फिरे देखते, तू अपने पति का देख। तू और चमत्कार क्या देखे, तू अपने पति का देख, जो तू रोती फिर रही है कि मेरा ऐसा था मेरा ऐसा था, अब तो सतगुरु का हो गया। तो इससे बड़ा और चमत्कार क्या दिखेगा तुझे? जो जीव मोह में फंसा हुआ था उसे परमात्मा के मार्ग पर चला दिया, इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा? क्योंकि सत्य सतगुरु के चमत्कार भी सत्य हो, झूठों के चमत्कार झूठे हो।
तो कह तू अपने पति का देख लेना, क्या था और क्या बन रहा है। इतना कहकर महाराज जी चलती है। तेरे लायक उस पे काफी है, दुखे तुझे एक से एक। पलट गई वह बात हंसी में, बहुत सत्य था उनका व्यंग। ये बात हंसी में पलट गई, जो व्यंग किया था ना महाराज जी ने हंसी हंसी में, ये बात सत्य हो गई। तो कह रही है कि लगे देखने जल्दी मुझको अपने पति देव के ढंग, अपने पति देव के ढंग मुझे दिखाई देने लगे कि हाँ, ये तो चमत्कार है कि यहाँ से हटकर उधर को चले तो हर कोई क्यों नहीं चल पाता। तो ये चमत्कार है। और दूसरा चमत्कार क्या देखिए कि मुझे अपने पति देव पर उनकी कृपा भी उतरती हुई नजर आई। कैसे नजर आई नजर आई? कृपया देखने की भी अनेक रूपों में कृपया नजर आती है। कह रहे कि गृहस्थी में इतने बड़े बड़े संकट आए, फिर और भी ज्यादा बड़े बड़े संकट आए, लेकिन मेरे पति देव जरा से भी विचलित नहीं हुए। ये भी सतगुरु की कृपा होती है। हर कोई नहीं खड़ा रह पाता इन परेशानियों में। जिसको सतगुरु बल देते हैं वो ही इन परेशानियों का सामना कर पाता है, नहीं तो अच्छे से अच्छा नहीं जाता। हम ये सोचे ना कि हमारे पे इतने संकट आए और हमारे अंदर दृढ़ ईमान है, हमारा माया क्या बिगाड़ लेगी, नहीं। ये सतगुरु बल देते हैं इस तूफान में सावधान खड़े रहने, नहीं तो अपना बल कुछ नहीं। तो कह रहे कि हमारे पे इतने संकट आए, इतने संकट आए, मैं दिन रात, मेरा कहते कि बीजन सा लगा रहा, बहुत चिंतित रहने लगी। लेकिन देखा मेरे पति तो देव खुश हैं, जैसी भी हालत में रख रही है कि सतगुरु की कृपा है, वो अपने आप संभालेंगे जब हमने अपने आप को सौंप दिया। अगर संकट भी आ रहे हैं तो इसके पीछे भी है कि हो सकता है हमारे कुछ पाप कर्म है वो कट रही है, हमें सतगुरु निर्मल कर रहे हैं और फिर अपने शरण में लेंगे। कह रहे कि इतने बड़े बड़े संकट आए, मैं घबराती गई, लेकिन मेरे पति कभी भी विचलित नहीं हुए। तो मुझे लगा ये सतगुरु की ही मेहर है, जो इतनी बड़ी बड़ी परेशानियों में भी ये खड़े हुए हैं, इनका ईमान नहीं डगमगा रहा। तो ये ईमान, ध्यान ना सुनो, ये ईमान भी सतगुरु की कृपा से है। नहीं तो हम ये सोचे ना, अरे हमारा तो पक्का ईमान है, कितनी आफत आ जाए नहीं डिगेंगे। नहीं सुनो सर जी, हमारा अपना कोई बल नहीं है। ये सतगुरु ही हौसला देते हैं, सतगुरु ही हिम्मत देते हैं इन कष्टों को सहन कर। तो लग गया कि हाँ, ये सतगुरु की कृपा है जो मेरे पतिदेव जरा से भी विचलित नहीं हो रहे। तो समझ गई। तो अंदर में क्या हुआ, सतगुरु पर धीरे 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 श्रद्धा उत्पन्न होने लगी। मेरे पति अच्छा कह रहे, अंदर थी आकांक्षाएं, श्रद्धा लगी उतरने हम पर, हमें भी खींचने लगे उधर, हम भी खींचने लगे उधर। मेरे अंदर भी सतगुरु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई और मेरा चित्त भी सतगुरु की तरफ को खींचने लगा। अंदर तो बहुत आकांक्षाएं थी, बहुत इच्छाएं थी मैं सतगुरु से मिलूं, लेकिन क्या कह रहे कि जाऊं तो मेरे नेत्र समझाए, नजर ना मिला पाऊं कि सतगुरु पर कैसे समर्पित हूँ। क्यों? क्योंकि कहा था ना कि चमत्कार, तो अब ये कहेंगे देख ले चमत्कार, तेरे पति तो थे, तू ही आ गई। तो कह रहे कि मुझे आंखों से बहुत शर्म आने लगी। अब कह रहे कि बालक बन ही गए एक दिन, वे घड़िया आ पहुंची। सो गया था शायद। तो कह रहे कि एक दिन ऐसा मौका पड़ ही गया, वो घड़ी आ ही गई, जिनमें शरण गए सतगुरु के और तारतम निधि बख्श। जिस दिन मैं सतगुरु के पास गई और मुझे तारतम निधि भी दे दी, और देकर क्या दिखाया कि ऐसा था कि मेरी जन्म कुंडली में था कुछ ऐसे नक्षत्र पड़े हुए थे कि मेरे जीवन में संतान का सुख नहीं होता। सतगुरु के पास तो गए, जाकर तारतम भी ले लिया, और जो उन्होंने पंडित वंडित से जो पूछ रखा होगा तो उन्होंने बताया था कि भैया इसके नसीब में संतान का सुख नहीं है, जो भी बच्चा होगा वो जीवित नहीं रहेगा। अब जो है, जब सतगुरु के पास जाएंगे तो वो टुकड़ा तो रोए रोएंगे भी। महाराज जी से बात कही कि महाराज जी ऐसे ऐसे है, हमारे नसीब में तो कोई संतान है ही नहीं, दो बच्चे हो भी चुके हैं, लेकिन दोनों का दोनों चले चल बसते हैं कुछ ही समय में। इस बात से भी मैं चिंतित थी।
पहले तो गृहस्थी नहीं चल रही थी, दूसरा अब सतगुरु के पास आए तो जो संतान होती थी वो भी नहीं रह पाती थी। तो ये बात उन्होंने महाराज जी के सामने रखी। और ये स्थिति कब की है कि इस समय ये क्या थी, प्रेग्नेंट, यानी दो बच्चे तो होकर गुजर चुके थे, तीसरा बच्चे गर्भ में। तो महाराज जी से जब उन्होंने तारतम दीक्षा ली तो ये बात भी उन्होंने रखी कि महाराज जी ऐसे ऐसे मेरे जीवन में है, दो बच्चे हो चुके, अब तीसरा ये होने वाला है। तो ऐसे ही महाराज जी ने कहा कि रानी साहिबा ने सतगुरु से मेरी बाबत जिक्र किया, दिया वस्त्र अपना उतार कर बोले इसको पहना। तो जो ईश्वर कौन थी, उन्होंने ये बात रखी थी कि महाराज जी ऐसे ऐसे है, इनका तीसरा बच्चा है और पता नहीं ये भी बचेगा नहीं बचेगा, तो आप कुछ कृपया करो, या आप तो सारे नक्षत्र बदलने वाले, सबके भाग्य बदलने वाले हो, तो जब ये आपकी शरण में आई है और इसकी इच्छा भी है कि कुछ चमत्कार दिखाओ, तो वो भी चमत्कार होना चाहिए जिससे विश्वास हो जाए। अभी तो ये चमत्कार दिखा के श्रद्धा भाव आए, तारतम्य ले लिया, लेकिन और दिखाओ, कुछ करके दिखाओ। तो जब उन्होंने कहा तो महाराज जी ने कहा कि तू चिंता मत कर, तो उन्होंने अपना एक वस्त्र उतार कर दिया और ये कहा कि इस बच्चे को तुम पहना दो, जो बच्चा होगा तो उस बच्चे को तुम पहना देना, और जैसे ही वो 1.25 साल का हो जाएगा तो उस वस्त्र को उतार कर तुम सतगुरु के चरणों में चढ़ा दे। महाराज जी ने वस्त्र देकर उनको निर्देशन दे दिया, लेकर वहां से वे चल दिए। घर आए, कुछ महीने के बाद फिर होता है तो लड़का हुआ, और जैसे ही लड़का हुआ तो जो महाराज जी का दिया हुआ वस्त्र था, क्या था सुंदर साथी, वो वस्त्र नहीं, वो सतगुरु की कृपा थी, उनका आशीर्वाद। नहीं तो वस्त्र तो और भी पहनते हैं ना, बड़े हाथों की बड़ी बात होती है। सतगुरु के हाथों का मिला हुआ प्रसाद, सतगुरु के हाथ की मिली हुई धूल, सतगुरु के हाथ का मिला हुआ एक तिनका भी, देखो एक तिनका ही तो उखाड़ के दिया था जूड़ मंदिर में से, जब ईश्वर कुंवर की छोटी बहन विचित्रा बीमार हो रही थी, और बस वो यही तो कहा था कि तांबे के सिक्के के साथ घिस के पिला देना, ठीक हो गई थी। तो उनकी कृपा होती सुंदर सी। तो जैसे ही महाराज जी ने निर्देशन दिया था तो उन्होंने वो वस्त्र पहनाया उसको, और जैसे ही 1.25 साल का हुआ उतार कर वो सतगुरु के चरणों में समर्पित। अब उसका नाम कह रहे, नाम वीर बरबुवाहन रखा गया पूर्व जन्म से ही। जब तक हुआ भी नहीं था तभी उसका नाम वीर बरबुवाहन रख दिया गया, गर्भ में। होगा कहीं ना कहीं सतगुरु महाराज जी को पता होगा कि लड़का होगा, क्योंकि अंतर्यामी है। तो कह रहे 7 मास का था गर्भ में जिस दम नाम रखा गया, तब 7 ही महीने हुए थे गर्भ में, तभी उनका नाम रख दिया गया था। 5 वर्ष की हुई उम्र जब लगा भयंकर रोग उसको। अब देखे सुंदर साथ जी, ये जो आते हैं नक्षत्र भी होते हैं, हमारे कर्मों से हमारे नक्षत्र हमारे ग्रह ये बनते हैं, लेकिन इन कर्मों को भी सतगुरु की कृपा से काट सकती है, नहीं तो हम भोग नहीं सकते। तो सतगुरु की कृपा से बच्चा बच तो गया, 5 साल का भी हो गया, लेकिन कुछ इनके कर्म और कुछ उस जीव का कर्म जो तन धारण करके आया है, उनका तो भुगतान करना है। तो जैसे ही 5 वर्ष का हुआ तो कह रही उसको इतनी भयंकर बीमारी लग गई, बहुत ज्यादा बीमारी लग गई, बहुत जगह इलाज कराया, दुनिया भर में लिए फिरे, लेकिन कहीं भी उसको आराम नहीं मिला। हमने पूरे पैसे फूंक दिए, जो कुछ तो कमाई इतनी थी नहीं, कम थी, लेकिन जितने भी थे हजारों हजारों रुपए उसके ऊपर फूंक दिए। कह रहे कि हम अपना कर्म भोग रहे हैं और वो अपना भोग भोग रहा है। ध्यान देना सुंदर सा, ले लिए हम दुनिया भर में वह भी फिरा भोगता भोग। हम तो लिए फिर रहे कि इसको आराम लग जाए, इसको आराम लग जाए, लेकिन वो जीव भी अपना भोग भोग रहा है। ध्यान देना सुंदर सा। 5 वर्ष की अवस्था में ही ये कहे कि इतना भयंकर रोग लगा, भैया उसने क्या कर्म कर लिया, नहीं, इस जन्म में नहीं किए तो लेकिन पिछले जन्मों का तो हिसाब आता है। हम तो करके भूल जाते हैं, लेकिन कर्म पीछा नहीं छोड़ते। कहा ना कि जैसे 1000 बछड़ों के अंदर एक गाय अपने बछड़े को खोज देती है ना, इसी तरह से कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते, कहीं भी हो कर्म आड़े अड़े ही जाते हैं। तो ये 5 वर्ष के बालक को इतनी भयंकर बीमारी लग गई कि आते भी इसकी सुकड़ गई, खाने में मीठा भी बंद, नमक का भी बंद, अब खाए तो क्या खाए। कह रहे कि वो अपना भोग भोग रहा था। तो ये पूर्व जन्मों का कर्म जब आता है सुंदर सा जी, करते हुए तो हम हंसते हंसते कर देते हैं, लेकिन जब भोग भोगना पड़ता है ना, वो दूर है। फिर हम अपने करे हुए को छोड़कर ना, और क्या कहते हैं, अरे भगवान हमारी ही परीक्षा ले रहा, भगवान हमें ही इतना कष्ट दे रहा है।
ये देखे सुंदर सा। अभी अभी एक ऐसा प्रसंग हुआ जो ठाकुर ने उनकी वो एक्सपायर हो गई, वहां पर भी कुछ ऐसे शब्द सुने। क्या कह रहे, भगवान की क्या टेढ़ी नजर इसी परिवार पर है क्या, इतनी टेढ़ी नजर कर रखी है, सारे दुख इन्हीं के नाम के हैं। ये शब्द हृदय को चीरते हैं सुंदर सा। अज्ञानता में हमने भी ना जाने कितनी बार कहा होगा, लेकिन अब सदगुरु ने दिखा टेढ़ी नजर नहीं है परमात्मा की किसी पर भी, उसकी तो प्रेम भरी नजर है। सतगुरु की भी प्रेम भरी नजर है। वो टेढ़ी नजर नहीं करते, टेढ़ी नजर तो हमारे कर्मों के अनुसार आती है। सतगुरु की तो प्रेम भरी दृष्टि है। वे तो कृपया के सागर हैं, कृपया करना जानते हैं, कहर ढाना नहीं जानते। ये तो हमारे कर्म आते हैं, ना जाने इससे भी ज्यादा कर्म हमारे हो, ये सतगुरु की कृपा से बहुत कम होकर मिल रहे हैं। लेकिन क्या है, या फरामोशी का आवरण पड़ जाता है, अपने कर्म तो हम भूल जाते हैं। जब दुख उनका भुगतना पड़ता है, उनका परिणाम सामने आता है, तब चीख चीख कर हम भगवान को ही दोषी देते हैं और दोष पे दोष कर जाते, कि भगवान ने इतना बुरा करा। भगवान किसी का बुरा नहीं करे, अपने कर्म आए। फूंक दिया हजारों रुपया डॉक्टरों ने दिया, हजारों रुपए लग गए। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि भैया इसका कोई इलाज हमारे पास में नहीं है। उदयपुर रहे 1.5 महीने, उदयपुर में 1.5 महीना उसको हॉस्पिटल में लेकर रहे, लेकिन बचना उसका हो गया ख्वाब। ऐसा लगा कि जैसे हम सोच रहे कि ये बच जाए, तो उम्मीद नहीं है, सूख कर बिल्कुल लकड़ी हो गई। 5 साल का बच्चा, ना खा रहा है ना पी रहा है, कुछ भी तो नहीं मिल रहा, डाइट ही नहीं मिल रही उसको। रही ना आशा एक सदी भी, मैं मन में चिंतित रहती कि भैया सतगुरु महाराज जी ने आशीर्वाद तो दिया था, बच तो गया, 5 साल का तो हो गया, लेकिन सही कहा कि मेरे भाग्य में संतान का सुख है ही नहीं। तो 2 तो चले गए, ये तीसरा भी अब जाने का, कोई उम्मीद नहीं रही। जब उम्मीद टूट जाती है तो लेकर चल देते, क्योंकि जब पैसा ही हाथ में नहीं है। आए सहारनपुर लेकर के सतगुरु से वहां भेंट हुई। अब उसको लेकर सहारनपुर आए, सहारनपुर में यहाँ पर महाराज जी आए हुए हैं, जो मंदिर बना हुआ था अंतिबाई के। तो यहाँ कह रहे घूम रहे थे हम लिए हुए, सब ठहरे मंदिर ही के पास। देखो जब कृपया होती है ना, ऐसे हो जाए। कहा वहां से चलो भाई, वहां उदयपुर में आराम नहीं लग रहा, तो चलो सहारनपुर में दिखा लेते हैं। तो वहां जब सहारनपुर में लेकर आए, तो वहीं आकर ठहरे जहां मंदिर था उनके पास। अब कह रहे यहाँ पर, अंतिबाई बोली पति से सतगुरु में रखो विश्वास। अब वहां अंतिबाई से मिले, तो उन्होंने अब सारा देखा भाई लड़के की हालत तो बहुत सीरियस है, तो उन्होंने भेज बंधा कि सतगुरु महाराज जी पे तुम विश्वास रखो, कोई बात नहीं। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तो सबसे बड़ा डॉक्टर अभी है जिसकी हम सब, जिन्होंने जीवित रखा है, तो ठीक भी वही करें। बच्चे को लख अंति बोली गुरु चरणों में डाली से सलाह दी, तू ये जो कर रही मेरा 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 से छोड़, और छोड़कर तू अगर ये मर भी गया तो मर जाएगा, फिर भी तेरा नहीं है, लेकिन अब जो इसमें सांस है तो इसे सतगुरु के चरणों में डाल दे। कह रही यहाँ पर, आज आप आज मंदिर में बैठे हैं, मिलते हैं ये मुश्किल से। अंतिबाई को पता था कि महाराज जी, सतगुरु महाराज जी यहीं आए हुए हैं सहारनपुर में ही, और यही मंदिर में है, लेकर चल, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ। अब तो काफी सुविधा हो गई सुंदर साथ जी, किसी से भी फोन करके मिलो, लेकिन उस समय तो फोन वोन की सुविधा नहीं थी ना, इसलिए। तो कहा कि बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और आज सतगुरु मंदिर में बैठे हैं, चल ले। अब जैसे अंतिबाई ने समझाया, तो समझ में आ गया, क्योंकि सोचा कि भैया बचेगा तो बचेगा, नहीं बचेगा तो फिर भी गया, मैं तो बचाने वाली हूं नहीं से। चल सतगुरु के ही चरणों में डालकर देख। क्योंकि जब पता लग जाता है ना कि मौत सिर पर खड़ी है, तो अच्छे अच्छे आया ना प्रसंग, याद आ रहा ना, जब देवचंद जी महाराज जी को उनके पिताजी ने रोका था कि भागवत में नहीं जाना, और दरवाजे में बंद करके अंदर कमरे में बंद कर दिया, जब देखा कि वे तो मूर्छित होकर गिर पड़े, और खोला दरवाजा तो देखा बेटा तो गया हाथ से, अकेला बेटा। फिर समझ में आया ना, मैं तो बेकार में अपना अधिकार जमाए बैठा था कि मेरा बेटा ये तो उसका है, अगर मेरे हाथ से चला गया तो मैं कैसे रखूंगा, तब भी मेरा नहीं है, अब भी मेरा नहीं है, तो कम से कम जीवित रहेगा तो मेरे आंखों के सामने तो रहेगा। खुद लेकर गए और कह दिया कांजी भट्ट को, लो जी ये आपका पुत्र है, मैं खुद पर अधिकार जमाए बैठा था कि मेरा है। ध्यान देना सुंदर साहब जी, हम जो अधिकार जताए ना दूसरे के तन पर कि ये मेरा बेटा है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, कोई किसी का नहीं है यहाँ पर, ये संबंध बने हुए हैं। जो अपने मार्ग पर चल रहा है, जो कार्य यहाँ करने के लिए आया, उसको करने दो, उसमें रुकावट नहीं। ऐसे ही अब इनके दिमाग में आया कि भैया डॉक्टर ने जवाब दे दिया, मैं कुछ कर नहीं सकती, अब मृत्यु के मुंह पर खड़ा है, तो अंतिबाई की बात उसकी समझ में आई, तो लेकर चल दी। चल बहन वही चल जैसे भी है।
इसका दुख देखा नहीं जाता, अपने पास बुला लो। हम थे तंग, कहा करते थे मालिक इसे उठ। कह रही है कि मैं तो ये कहती थी कि भैया इतने दुख देखकर मैं तो यही विनती करती थी, परमात्मा ये 5 साल का बच्चा किस तरह से दुख भुगत रहा है, इससे तो इसको उठा ले। देखो सुंदर साथ जी, ये स्थिति बनती है, दुख से मौत प्यारी लगती है। दुख इतना भारी होता है, उस दुख से मौत प्यारी लगती है, क्या कम से कम इस दुख से तो छूट जाए। लेकिन इस दुख से छूट जाएंगे, लेकिन जो नरकों के दुख होंगे, दोबारा से भी दुख मिलेंगे, उनसे तो तुम छूट भी नहीं पाओगे। तो इसीलिए महाराज जी कह रहे कि जीते जी अपनी मुक्ति का कुछ साधन कर लो, इस जन्म में छूट जाओगे। लेकिन 84 लाख योनियों में इतने इतने कष्ट जीव को भुगतने पड़ते हैं, उनसे कौन छुटकारा दिलाएगा। यहाँ तो दुख दर्द है, डॉक्टर के पास चले जाओगे। लेकिन अगर तुम घायल जीव जंतुओं को देखो, जिनको तुम इलाज भी करना चाहो तो तुम्हें डर है कि वो मार देंगे। देखा जो ये सांड फिरते रहते हैं, सड़क पर घूमते, इनके कीड़े तक पड़ जाते, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि तुम वो दवाई तो लगा दो जाकर। और ये तो फिर भी सामने कोई ना कोई इलाज कर दे। जंगलों में कितने जंगली जानवर एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं, कौन इलाज करता है जाकर, उनकी क्या हालत होगी। भूखे प्यासे सड़ेंगे, कहीं पानी भी, अगर पैर में ही चोट लग गई, घायल कर दिया, तो पानी की लिए भी नहीं जा पाओगे कि चल वहां तक जाकर पानी पी ले। कोई शिकार भी नहीं ढूंढ पाओगे। जब घायल हो तो वो भूख प्यास से कैसे तड़पता है, जीव महसूस करके देखो। महाराज जी कह रहे हैं कि घोर अंधकार है आगे, तो ये मानव जीवन जो मिला है उसमें अपनी मुक्ति का कुछ यत्न करो। ये सांस जो तुम्हें, ना जाने कब तन छूट जाए और फिर किस योनि में तुम जाकर उसमें पड़ जाओ। तो यहाँ महाराज जी ने कह रहे हैं, उन्होंने बता रही कि हम तो दिन रात यही विनती करते हैं, भगवान हे परमात्मा, इससे अच्छा तो इस बालक को उठा ले। इतना दुख देखा नहीं जाता, अपने पास बुला ले। आंखें तक भी बंद बरम से सूझ रहा था लड़का। इतना शरीर पे स्वेलिंग आ रही थी कि जो आ, आंखें भी सूजी हुई थी, चेहरा भी नहीं नजर आ रहा था। हो सकता है शरीर के अंदर पानी वानी भर गया हो, क्योंकि नमक का, मीठा, प्रोटीन का सब कुछ बनता है। तो कह रहे हैं नमक बंद था बिल्कुल उसका, भूखा सा ही रहता था। बिन प्रोटीन डाइट मिलती थी, आंत सिकुड़ गई थी। आंत भी उसकी सिकुड़ चुकी थी। ना मिठाई ही मिलती, केवल बिना नमक की सब्जी। ना मीठा ना नमक का, सब्जी भी मिलती तो तोरी बोरी का पानी देते तो कहाँ कितनी खुराक मिलेगी। तरस गया हर एक वस्तु को, जा पहुंचे मंदिर में। उसकी हालत को देखकर कि सारी चीजों से तरस रहा है, ये लेकिन नसाजी नरक है। यही नरक है। सामने चीज होते हुए भी हम उसको खा नहीं पाते, तो जीव अंदर से कैसे तरसते, तो ये नरक है। सामने चीजें लेकिन खा नहीं पाते। तो इससे अच्छा सोचा कि भैया इससे बच्चा मर ही जाए, इसको हम तड़पता हुआ ना देखे, तो लेकर सतगुरु के चरणों में चल दी। और जाकर कह रही है कि 5 वर्ष का बच्चा केवल जा डाला सतगुरु के चरणों। 5 वर्ष का जाकर सतगुरु के चरणों में डाल दिया। और जब सतगुरु ने देखा तो पूछा, भैया बच्चा किसका है ये, क्यों डाला यहाँ पर। तो उन्होंने क्या कहा, अंति बोली, महाराज जी ये आपका है, हमारा नहीं। किसका है ये, आपका है। तुम्हें सौंप के चली गई घर, स्वयं उठाओ था, ये आपका है। आपके चरणों में डालते, ये अब हमारा नहीं है, ये आपका है। चाहे तो इसको मारो, चाहे इसको बचा लो, अब इसका कोई ग्राहक नहीं। मर गया तो भी नहीं हमारा, और अगर जीवित रहा तो भी ये हमारा नहीं, हमने आपको ये समर्पित न्योछावर। अब तो माल आपका ही है, हम क्या जाने किसका, हमें नहीं पता है किसका। अब तो यहाँ सुंदर सा भी विचार, अगर यही 5 वर्ष का बालक भक्ति में लगता, तो क्या इतनी आसानी से माता पिता कह देते हो। कोई नहीं। और सतगुरु भाई उंगली उठा के, तुमने हमारा बच्चा बिगाड़ दिया, हमारे घर का नाश कर दिया। और जब अब लाचार दिख रहे हैं, तो अब क्या रही था, ये स्वार्थ की दुनिया है। अच्छा अच्छा मेरा, और रद्दी रद्दी आपका। यही तो थोड़ी संसार में चल रही है। जब तक तुम्हारे तन में बल है, इंद्रियों में बल है, तुम कुछ कर सकते हो। जब तक तो क्या करे भैया, गृहस्थी संभालो।
और जब तुम रिटायर हो जाओगे ना, तब कहेंगे भक्ति तो तब करना, शस्त्र तो तब लेना बुढ़ापे में। अरे सारी चीज रिटायरमेंट हुई, बच्चे रिटायर कर देते हैं, पति रिटायर कर देते हैं, घर परिवार वाले रिटायर कर देते हैं, गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट रिटायर कर देती है, और वो सड़ी गली चीज तुम परमात्मा को समर्पित करे बुढ़ापे में, जब शरीर में दम भी नहीं रहेगा, तब भक्ति करोगे? ये कैसी मानसिकता है? जब तक तुम्हारे अंदर बल है, तुम कुछ कर सकते हो, सुन सकते हो, चल फिर सकते हो, जब तक तो तुम हमारा काम करते रहो, हमारे नौकर बने रहो। और जब तुम्हारा शरीर बेकार हो जाएगा, हम तुम्हें रिटायरमेंट दे देंगे, है ना, परिवार में भी तुम्हारा कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी, बेटा हो जाएंगी, बहू हो जाएंगी, पोते होंगे, घर में भी तुम्हारी कोई जरूरत है, जब कहेंगे आश्रम में जाके पढ़ जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं, तो तब तुम समर्पण नहीं करे, तुम तो रिटायर चीज बेकार पर मान लो। यहाँ पर भी भोग गंदी चीज का नहीं लगता, खराब चीज का नहीं लगता जो रिटायर हो गई। और हम ये रिटायर हो जाते हैं जब शरीर, जब कहते हैं कि परमात्मा होते, तो भक्ति में भी लगा रहता है। कितनी बड़ी मूर्ख है। अगर हम पहले ही सहूल कर ले भैया कोई भक्ति के मार्ग पे चल रहा है तो अच्छा है। जैसे बालक ध्रुव था, 5 साल का ही था, मान्य परमात्मा, लेकिन उस समय हम अपने स्वार्थ के वश में। लेकिन जो निस्वार्थ होता है ना, सुंदर साथी, जो दूसरे का भला चाहता है, जिसको हृदय से प्रेम होता है, वो वास्तव में रुकावट बनता ही नहीं, चाहे पति हो चाहे पति, चाहे बच्चे ही क्यों ना, वो हंसते हंसते भक्ति के मार्ग पर चला देते। और जो अपने स्वार्थ के वशीभूत होते हैं कि मेरा काम बन जाए, वो रोकते हैं अपने बच्चों को भक्ति के मार्ग से। तो यहाँ कह रही हैं, अब तो माल आपका ही, हम क्या जाने किसका, जब रिटायर हो गया, बेकार हो गया, अब माल लिया आपका है, जब अच्छा था तो ये हमारा था। ये देखो इस जीव का स्वार्थ। अब महाराज जी ने सोचा भैया कोई बात नहीं, तू जैसा भी दे रहा मुझे वो भी स्वीकार है। महाराज जी ने उठाया चरणों से और गोदी में, और गोदी में ही लेकर देखा तो जो थाल भोग रखा था, उसमें बढ़िया से राज भोग लगा हुआ था, तो वो सारी चीज उस बच्चे को खिलाई। सब्जी भी, पूरी भी, मीठा भी, नमक का भी, सब कुछ खिलाया। और वो जो बच्चा कह रहे कि हड़काई की तरह बन गया, वो तो कितने दिन से नहीं मिला था, उसने भी खूब ठूस ठूस कर खाया, और महाराज जी ने भी खिलाया। अब वो खाता रहा, क्या कह रहे हैं, तोड़ दिया परहेज सभी कुछ, उसे खिलाया अपने हाथ, बड़े हाथ की बड़ी बात है, मारे बड़ा ना रोने दे। ये बड़े हाथ की बड़ी बात है, बड़ा मारता भी है ना, तो वो रोने नहीं देता, क्योंकि अंदर में वो प्रेम करता है। हाथ से बड़े, तो अब क्या कह रहे कि बड़े हाथ की बड़ी बात है, जब सतगुरु महाराज जी के हाथों से वो गया ना, सारा फ्रेश टूट गया, लेकिन वो बीमारी नहीं होगी, वो सही पूछे तो एक आशीर्वाद का काम करे, वो औषधि का काम करे। तो वो बच्चा भी पूरे बेसब्री से खाकर उसको खाने लगा। नमक और प्रोटीन डाइट का मिला साल भर में अब स्वाद, 1 साल हो गया था जो फ्रेज चल रहा था। 1 साल के बाद ये नमक का मीठा प्रोटीन की डाइट उसे सतगुरु के हाथों से मिली, और मुक्त किया इस तरह व्याधि से, मिला इस तरह छुटकारा। ऐसे सतगुरु महाराज जी ने भोजन के रूप में वो दवाई दी, वो अपनी कृपया दी, जिससे उसका जो पाप कर्म था वो पाप कर्म छूट, जितना था उसने भुगत लिया। लेकिन सुंदर साथ जी सारा नहीं जी भुगत लिया, ध्यान देना, ये सतगुरु की कृपा होती है कि हमें बहुत कम भुगतना पड़ता है। कहते हैं कि मौत आ रही है तो ठोकर पे बीत जाती है, लेकिन हम उस ठोकर को भी ये कहते हैं मुझे ऐसा क्यों दिया सतगुरु ने, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अरे भैया हमारी तो मौत आनी थी, तो सतगुरु की मेहर हुई जो इतने पे बीत गई, उसको पॉजिटिव में नहीं लेते, निगेटिव में लेते। और नहीं तो हमारे पाप कर्म तो कितने हैं। तो कह रहे जब सतगुरु महाराज जी ने अपने हाथों से वो प्रसाद खिलाया, तो अंदर जाते जाते उसने औषधि का काम किया, वो सारी बीमारी निकलती चली गई, सतगुरु की मेहर बरसती चली गई, और जो पाप कर्म थे उनसे छुटकारा मिलता चला गया। अब यहाँ कह रही हैं गया हो स्वस्थ होता, 1 साल के बाद ये स्वस्थ मिला ना, 1 साल के बाद ये भोजन मिला, तो धीरे 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 उसकी बीमारी से उसे छुटकारा मिलता रहा। गया स्वस्थ होता हुआ लड़का गुण कृपया में है। ये सारी उनकी कृपया का गुण है कि धीरे 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 वो स्वस्थ होता चला गया। कहने क्या सतगुरु कृपया के भाग समर्थे कृपा से। सतगुरु की कृपा का कहा नहीं थे, उनकी कृपा से हमारा भाग्य संवरता है। एक तो लौकिक भाग्य और एक हमारा पारलौकिक भाग्य। एक भाग्य तो ये कि हमें खाना पीना सही मिल रहा है, दुख बीमार से छुटकारा मिल रहा है। दूसरा भाग्य वो कि जीव का आवागमन से छुटकारा मिल जाए, परमात्मा की शरणागति।
अंदर की बात, ये भाग्य है। सौभाग्य कहेंगे इसको, भाग्य नहीं सौभाग्य। चलता है जीवन जहाज ये केवल बल पर कृपा, ये जीवन रूपी जो जहाज चलता है ना, तन चलता है, ये केवल सतगुरु की कृपा से चलता है, जब उनकी शरणागति हुई। बच्चे न थे भाग में जिनके सम्मुख है उनके अब पांच, जिन्होंने कह दिया था भैया नक्षत्र खराब है, तुम्हारे भाग्य में बच्चे नहीं है, अब एक बच्चा तो ये हुआ, अब पांच पांच बच्चे हैं। जिसके सिर पर कृपया वहां नहीं आ सकती दो जग की आग, जिस पर सतगुरु की कृपया दृष्टि होती है वहां दो जग की आग, नरक की आग सता ही नहीं। उसके सपने नहीं दो जग, जाको मेहर करत है मोमिन, ताए सपने नहीं दो जग, जिस पर मोमिन की मेहर हो जाए उस पर सपने में भी दो जग नहीं आती। और ये तो साक्षात हमारे परमहंस स्थिति, साक्षात राज्य महाराज। तो ऐसे बदलते हैं भाग्य, नसीब ऐसे बदलते हैं, जो पंडितों ने कह देता भैया तुम्हारे भाग्य में बच्चे नहीं है, तो पांच पांच क्या छह बच्चे हों, सात बच्चे हों, दो तो गुजर चुके, पांच जीवित। सतगुरु की रहमत का लेखा बांच सके तो पागल बांच, ये सतगुरु की रहमत का लेखा है, कैसे कैसे वे कृपा करते हैं, जितना इसका बखान कर सकता है कर, है ना। वहां झूठ कैसे रह सकता जिस घर में रहता हो, जिस हृदय में सत्य परमात्मा हो वहां पर झूठ कैसे रह सकता है, यानी जहां पर सत्य प्रकाश हो वहां पर अंधकार कैसे रह सकता है, नहीं रह। कभी जान के लाले जिसके अफसर वही आज, कह रहे कि जिस लड़के के जान के लाले पड़े हुए थे, आज वर्तमान समय में कह रहे हैं कि वही एक बहुत बड़ा अफसर है, बहुत अच्छी पोस्ट पर है। अपना कहूं आज किस मुंह से, कह रही है कि मैं अपना अपने मुंह से कैसे कहूं, मैंने तो सतगुरु पर समर्पित कर दिया था। अब सपुत्र है सतगुरु, अब तो सतगुरु का सुपुत्र है, क्योंकि अब मैंने तो पहले ही दे दिया था कि सतगुरु ही आपका है, तो बचाया तो सतगुरु ने बचाया। ऐसे सुंदर सा जी मेरा कुछ कुछ ध्यान आ रहा है, जो मुरलीदास जी थे वहां पर सोनगिरी में, उनके साथ में भी ऐसी घटना है। उनके भी कोई बच्चा नहीं होता था उनकी माता के, तो उन्होंने भी सतगुरु से कहा कि सतगुरु महाराज जी जो भी बच्चा होगा वो आपका ही होगा, तो उन्होंने भी वो वादा निभाया, लड़का हुआ, लेकिन उन्होंने सतगुरु को समर्पित कर दिया, और देखो कितने आश्रम में रहकर उन्होंने सेवा की। अभी कोरोना के दौरान गए ना उन्होंने रतन छोड़ा। तो सतगुरु महाराज जी जिस पर मेहर करते सुंदर संजय, जिस जीव को चुनते, तो अगर उनकी कृपा से मिलेगा तो वास्तव में सुपुत्र मिलेगा। और अगर तुम टोने टोटके कर करके दूसरे के बच्चों का हरण करके कोई तांत्रिक क्रिया कर करके पुत्र करोगे, तो पुत्र नहीं वो कुपुत्र होगा, वो तुम्हें दुखी करेगा। और जो सतगुरु की कृपा से मिलेगा वो सुपुत्र। बड़ी प्रभु वाहन से लड़की बंसी बाला, जिनका नाम बहन और दो उससे छोटी बनीमाला पद्मावती। जो पांच बच्चे हैं उनकी बात बता रही है कि सबसे बड़े तो ये दूसरे नंबर के थे प्रभु वाहन, इनसे बड़ी एक लड़की जिसका नाम बंसी बाला था, और फिर दो उससे छोटी, एक मणिमाला और एक पद्मा। इस तरह से अब इनके परिवार का एक प्रसंग चलता है सुंदर साथ जी, ये कर लेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही कि इनके साथ में क्या घटना होती है, फिर महाराज जी के चरणों में कैसे समर्पित होती है, पूर्ण विश्वास इनको कैसे आता है, और कैसे फिर गृहस्थी भी अच्छी तरह से समझ जाती है। ये प्रसंग सुनेंगे सतगुरु महाराज जी की कृपा से कल। आज के लिए तो सुंदर साथ जी जो त्रुटि माफ करते रहना। आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम।